हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं अनिल कुमार राम, पूर्व प्रमुख सकरा, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राज डिबली साहक, जो मेरी मां मुखिया है सोना देवी। इससे पूर्व में 2011 में हम पंचायत समिति का चुनाव लड़े थे सामान्य सीट से, और जनता का आशीर्वाद मिला था। फिर उसके बाद हम प्रमुख बने और प्रमुख बन के पूरे प्रखंड का सेवा किए 2016 तक। यही मेरा परिचय है। सर, ये 5 साल कैसा अनुभव रहा आपका मुखिया प्रतिनिधि के रूप में? 5 साल मुखिया प्रतिनिधि के रूप में बहुत अच्छा अनुभव रहा, और काम करने का भी थोड़ा हम लोग का अपना तरीका अच्छा रहा। जिस तरह से सरकार की जो योजना जो ग्राम पंचायत के थ्रू आती है, उसको हम लोग धरातल पर उतारने का काम किए, प्रचार प्रसार के थ्रू या जैसे हो जनता को लाभ दिलाने का काम किए हैं। बहुत अच्छा अनुभव हमको लगा काम करने में। 5 साल में हमको जनता भी हमको सपोर्ट की और जनता को भी हम सपोर्ट किए, और अच्छा काम। सर, आपके पंचायत में टोटल कितने वार्ड हैं? मेरे पंचायत में टोटल 13 वार्ड है। उस वार्ड में किस किस योजना से आप काम करवाए हैं? आपको बताते हैं, हमारे पंचायत में 13 वार्ड है। सरकार के थ्रू जो नल जल का स्कीम आया, बिहार सरकार जो नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको जमीन पर उतारने का काम किए। मेरे पंचायत में लगभग 8 वार्ड में पूर्ण रूप में पानी चालू है, और 4 वार्ड में जो 80% काम हो चुका है, 20% काम बाकी है। वो भी काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और वार्ड में आपको नली गली के तरफ 7वीं सह के तहत रोड का भी काम हुआ। उसके बाद ग्राम पंचायत के पंचम वित्त आयोग से आपको ये पंचायत भवन का जीर्णोद्धार हुआ, जो आप देख भी रहे हैं। 2 सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार हुआ। उसके बाद कई रोड बनाए गए ग्राम पंचायत के तरफ से। और उसके बाद पंचायत में जितना भी काम हुआ, पूरा शहर जमीन पर सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग काम किए। सर, इस पंचवर्षीय योजना से पहले जो भी कार्य होता था वो मुखिया जी के द्वारा होता था। इस पंचवर्षीय योजना में मुखिया जी मॉनिटरिंग करते हैं, वार्ड सदस्य काम करते हैं, तो इससे सर कार्य में प्रगति होती है या कहीं रुकावट भी आती है? हाँ, थोड़ा परेशानी तो हो रहा है। जैसे कि अभी नल जल का काम जो सरकार वार्ड मेंबर के थ्रू जो काम करा, वार्ड माने क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के द्वारा जो काम करा रही है, उसमें थोड़ा यही है कि मुखिया जी जो आपको ये उनका जो मॉनिटरिंग करना है वो तो कर ही रहे हैं। जैसे कि किसी पंचायत में 14 लाख का एस्टिमेट बना, मुखिया जी उनको पैसा ट्रांसफर कर दिए। थोड़ा परेशानी वहाँ पे हो रही है, जो वार्ड सदस्य लोग आपको ये जो उसका खर्च का जो ब्यौरा होता है ग्राम पंचायत में नहीं जमा कर पा रहे हैं। थोड़ा वहाँ पे काम करने में कठिनाई हो रही है, लेकिन हमको लगता है ये भी दूर हो जाएगा और काम होगा। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना आपके कार्यकाल में कितने लोगों को मिला है अभी तक? 2016 में आपको बताते हैं, 2016 से पहले इंदिरा आवास योजना था। 2016 में आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको प्रधानमंत्री आपको ये आवास मिलना था। उसके बाद जनरल हो गया। जनरल में क्या हो गया कि जिसके बाद खास सुरक्षा कार्ड है उसको प्रधानमंत्री आवास मिलना था। 2016 में सरकार की तरफ से खास सुरक्षा के तहत लिस्ट आया 1000 आदमी का, कि इतना आदमी को चयन करके प्रधानमंत्री आवास देना है। उसमें हमको लगता है कि जो ये 70% आदमी को प्रधानमंत्री आवास पहले से मिल चुका था। उसमें से जांच करके 186 आदमी को आपको प्रधानमंत्री आवास में चयन किया गया, और उनको लाभ मिल चुका है। और फिर सरकार बोली कि नहीं, अब ग्राम पंचायत इसका ये आवेदन लेंगे। उसका भी आवेदन हम लोग ले लिए हैं, जो 600 आवेदन 500 आवेदन हम लिए हैं। वो भी आवेदन हम लोग
आपको इंदिरा आवास सहायक के थ्रू प्रखंड जिला स्तर हम लोग भेज दिए हैं। आप देखिए कब उसका सूची बन के आता है, फिर आगे की जो उनको प्रधानमंत्री आवास मिलने का जो सुविधा है वो मिलेगा। फिर उसके बाद सरकार की गाइडलाइन आई कि जो आधे अधूरा ये आवास है उसको 50,000 रुपये देना है। उसका भी हम लोग सूची पूरा कैंप लगा करके सूची बना लिए हैं 500। अब उसमें से देखिए सरकार कितने को दे रही है, तो सरकार के निर्देशानुसार हम लोग काम करेंगे। सर आपके पंचायत में टोटल कितने विद्यालय हैं? मेरे पंचायत में टोटल विद्यालय हैं, ये 3 है प्राइमरी, उसके बाद आपको 4 है मध्य विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, 1 है +2 और 1 है कन्या उच्च विद्यालय। सर उसमें पढ़ाई की व्यवस्था सर कैसी है? पढ़ाई की व्यवस्था तो ठीक है। अभी कोरोना जब से हुआ है थोड़ा इसमें थोड़ा बच्चे लोग को स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई की व्यवस्था हमारे पंचायत में ठीक ठाक चल रहा है। सर आपके यहाँ कितने डीलर है और उनकी क्या व्यवस्था है? राशन टाइम से जनता को मिल रही है? मेरे पंचायत में अभी डीलर है, आपको बता देते हैं 4 डीलर है। मेरे पंचायत में 4 डीलर हैं। इससे पहले थे 2 डीलर थे, 3 डीलर थे, अभी फिर 2 डीलर नया बहाल हुए हैं। तो टोटल मिलाकर के अभी पंचायत में 5 डीलर है। 5 डीलर मेरे पंचायत में, 2 नए हैं, 3 पहले से थे। आपको बता देना चाहते हैं कि लॉकडाउन में मार्च में जो मेरे यहाँ राशन वितरण नहीं हुआ था, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उसका शिकायत जनता की थी, उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुआ। इसके बीच में भी लॉकडाउन में जो फ्री का राशन वितरण करना था, वो जन वितरण विक्रेता लोग वो भी नहीं दिया। हमको लगता है कि 2 महीना गैप करके 2 राशन देता था, उसके बाद राशन को माने जो होता है कालाबाजारी लोग कर लिया। राशन वितरण करना है आपको ये 13 रुपये प्रति यूनिट, लेकिन मेरे पंचायत में, मेरे डिगली साहब पंचायत में जन वितरण विक्रेता लोग 18 रुपये प्रति यूनिट राशन वितरण करते हैं। इसका हम प्रमाण देते हैं। अगर सरकार, अगर प्रशासन को विश्वास नहीं होती है तो हम चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि गुप्त से आप आकर के जनता को पता कर ले कि राशन कैसे वितरण होती है। यहाँ किया जाता है, 18 रुपये प्रति यूनिट राशन वितरण होता है। हम लोग जब आवाज उठाते हैं कि भाई आप लोग राशन समय पर बांटिए, तेल समय पर बांटिए, ये राशन सही मूल्य पर बांटिए, फिर डीलर लोग षड्यंत्र रचते हैं, मुखिया को डैमेज करना चाहते हैं। हमको कितना बार हमला भी हम पर हो चुका है, जन वितरण विक्रेता लोग किया है हमला, उसका प्रमाण भी मेरे पास में है। तो इतना तो लड़ाई लड़ते हैं जनता के लिए, हम हक के लड़ाई लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमको जहां जाना पड़े, हम इसको अधिकार के लड़ाई लड़ेंगे। सर आपके पंचायत में वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, इसकी क्या स्थिति है? मेरे पंचायत में विधवा पेंशन और निःशक्ता पेंशन और आपको ये लक्ष्मीबाई पेंशन, ये सब का स्थिति ठीक है। लेकिन 2 साल से 84 लाभुक का जो लक्ष्मीबाई पेंशन है उनको किसी कारणवश बंद हो चुका है। हम लोग बात किए, हम लोग सूची बनाकर भी भेजे, CD बनाकर भी भेजे, लेकिन लक्ष्मीबाई का पेंशन उन लोग को नहीं मिल पाया। उन लोग का कहना था कि फिर से अप्लाई कराइए। कुछ का हम लोग अप्लाई कराए हैं, जो उनको पेंशन चालू हो गया। अभी भी हमें लगता है कि 40 से 45 लाभुक को ये पेंशन अभी लक्ष्मीबाई पेंशन से वंचित है। और सब पेंशन ठीक है, सभी के अकाउंट पर पैसा आता है। सरकार के थ्रू जो पैसा अकाउंट पर भेजना है वो पैसा अकाउंट पर आता है। सर एक कोरोना महामारी चली है, आज के डेट में फिर से उसका रीओपन हो गया, तो उसमें सर उस समय क्या क्या कार्य किए पंचायत में? आपको बता देना चाहते हैं, कोरोना बिहार ही नहीं, जिला ही नहीं, पूरे विश्व में एक वैश्विक महामारी है ये, और इससे पूरा विश्व त्रस्त है, इससे पूरा विश्व त्रस्त है। 2020 में जब मार्च में लॉकडाउन लगा था, सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन लगाई गई थी, जो आपके पूरे भारत में लॉकडाउन हुआ था, उस वक्त अपने निजी कोष से हम
लॉकडाउन लगा और निजी कोष से पूरे पंचायत में विधानसभा स्तर पर मास्क और साबुन वितरण करने का काम किए। फिर सरकार की गाइडलाइन आई कि ग्राम पंचायत के द्वारा पंचायत को सैनिटाइज करना है। फिर सरकार के निर्देशानुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के ये आपको निर्देशानुसार पंचायत को सैनिटाइज किया गया। उसका भी प्रमाण हम लोग वीडियो बना कर रखे हुए हैं। फिर सरकार बोली, गाइडलाइन आया कि मास्क साबुन वितरण करना है। फिर घर घर जाकर के हम लोग दोबारा पंचायत में मास्क साबुन वितरण किए। उसके बाद उस वक्त जितने भी प्रवासी मजदूर मेरे पंचायत में आए, उनको सरकार के निर्देशानुसार क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। उस क्वारंटाइन सेंटर में उनको रखा गया और भोजन, खाना, मुसहरी, आपको ये बाल्टी, जो सुविधा हुआ उनको दिया गया। आपको बता देना चाहते हैं कि कोरोना ऐसा संकट में मैं अपने निजी कोष से पूरे पंचायत और पूरे विधानसभा में राहत वितरण करने का काम किया है। प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक घर में जाकर के पंचायत में हम राहत वितरण करने का काम किए हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि इसी पंचायत में कोरोना के समय में जो यहाँ पे उत्क्रमित मध्य विद्यालय डिहुली इसहाक है, उसमें प्रवासी मजदूर आके रुके थे। यहाँ के पूर्व मुखिया जी जो उसको यहाँ से माने खदेड़ के बेलगाम देने का काम किए थे, उसमें हमको झेलना पड़ा। उस वक्त हम पर अटैक हुआ, उसमें हम माने हम कितना झेले हैं। कोरोना ऐसा संकट में, संकट की घड़ी में एक ऐसा होना चाहिए कि सभी को साथ देना चाहिए। और संकट की घड़ी में हमारे ऊपर भयानक प्रहार हुआ, जिसको हम झेले हैं, लेकिन उसका भी न्याय मिला और क्वारंटाइन सेंटर बना। फिर प्रवासी मजदूर उसमें रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, बाल विवाह एक अभिशाप है, उसके लिए पंचायत में क्या जागरूकता फैलाते हैं? बाल विवाह जो सरकार की गाइडलाइन है कि 18 वर्ष के नीचे जो जितने भी लड़की हैं या लड़का हैं, उनको आपको बाल विवाह नहीं करना है, शादी नहीं करना है। हम लोग प्रचार प्रसार के थ्रू पूरे पंचायत में प्रचार प्रसार किए, माइकिंग द्वारा प्रचार प्रसार किए और सभी को बताएं कि बाल विवाह 18 वर्ष के बाद ही शादी करें। 18 वर्ष से नीचे जो शादी कीजिए वो कानूनन जुर्म है, ये अपराध है। आप लोग ये 18 वर्ष पूरने के बाद ही शादी करें। इसके हम लोग पूरा जागरूक का काम किए। सर, आपका पंचायत ओडीएफ हो चुका है? हाँ, मेरे पंचायत तो ओडीएफ हो चुका है। कितना % शौचालय का निर्माण हुआ? माननीय मुख्यमंत्री श्रवण कुमार जी, ये माननीय मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी 2 जनवरी 2019 को आकर के हमारे पंचायत को माननीय मुखिया जी के अध्यक्षता में ओडीएफ करने का काम किए थे, सर्टिफिकेट भी दिए थे। टोटल 1400 शौचालय मेरे पंचायत में लाभुक को पैसा 12,000 रुपया करके खाता में चला गया है। कुछ लाभुक का पैसा जो अभी नया में जो बनाए हैं, हमको लगता है कि 100 के करीब अभी बाकी है, जो हम लोग लगे हुए हैं कि उन लोग को भी पैसा मिले। सर, आपके पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र है? मेरे पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र है, 2 स्वास्थ्य उपकेंद्र है और सभी एएनएम कार्य करती है। दवा हुआ मिलते हैं? दवा हुआ मिलता है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। सर, आपके पंचायत में किसी चीज़ की कमी है अभी तक जो हमारे चैनल के माध्यम से राज्य सरकार तक पहुंचाना चाहें? हाँ, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। मेरे पंचायत में जब मेरी माँ मुखिया बनी या हम उससे पहले प्रमुख थे, तो पहले जाते थे, दूसरे जिला में जाते थे, देखते थे कि पंचायत सरकार भवन, सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो सरकार बना रही है। हम लोग का भी अपना सोच था कि मेरा भी डिहुली साख पंचायत में भी पंचायत सरकार भवन बने। आपको बता देते हैं 2017 में सरकार के गाइडलाइन के अनुसार आपको ये डिहुली साख रेवेन्यू विलेज में आपको पंचायत सरकार भवन का जमीन का चयन हुआ। यहाँ से प्रस्ताव हम लोग भेजे, उसका चयन भी हो गया। सीओ साहब एनओसी भी दे दिए,
सारा चीज फिट हो गया कि अब बनना है। आपको ये डिहुली ग्वाइट जो पोखर है वो जमीन है, तालाब किस्म है, तालाब वो पुरानी पड़ती। जब बनने की बारी आई तो कुछ असामाजिक तत्व लोग वहां पर विरोध करने का काम किए कि नहीं, यहाँ पे ये पंचायत सरकार भवन नहीं बनना चाहिए। इसमें 58 कट्ठा का प्लॉट है, वो 58 कट्ठा का प्लॉट है, तो 10 कट्ठा में हमको सरकार ये पंचायत सरकार भवन बनाना है। अब आपको बताते हैं कि जो 20-22 कट्ठा में तालाब है, जो तालाब का काम हुआ है अभी आपको जल जीवन हरियाली के तहत 38 लाख का भी काम हुआ है। मेरे पंचायत में 2 तालाब का काम हुआ है, एक डिवली में पंचायत भवन के बगल में वो 49 लाख का काम हुआ है जल जीवन हरियाली के तहत। तो कुछ असामाजिक तत्व लोग बोले कि यहाँ पे लाश का दाह संस्कार होता है। हम मानते हैं, स्वाभाविक है कि जो 58 कट्ठा का प्लॉट है उसमें 15 से 16 कट्ठा 1 बीघा में हम उसको छोड़ दिए कि चलो उसमें लाश का दाह संस्कार होना चाहिए, क्या कि जरूरी भी है। 10 कट्ठा में तो बनना है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व लोग उसको विरोध किया है कि प्रतिनिधि लोग जो पंचायत समिति आपके ये देवर है, उसके बाद डीलर है, वो लोग विरोध किया कि नहीं, यहाँ पर पंचायत सरकार भवन नहीं बनना चाहिए। अब सरकार की जमीन है तो फिर कहाँ बनेगा, आप ही बताइए। हम चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि मेरे पास पूरा साक्ष्य है। अगले चुनाव में, चुनाव के बाद हम साक्ष्य रखेंगे और मेरा पहला फोकस रहेगा कि पंचायत में पंचायत सरकार भवन बने। पंचायत सरकार बनने से अभी कोरोना ऐसे महामारी में जो आप देखो कि स्कूल वगैरह में जाकर के प्रवासी लोग रुके थे, भगवान ना करे कि ऐसा महामारी कभी हो। अगर वैसा संकट की घड़ी आए, अगर पंचायत में आएगा तो पूरा पंचायत तो उस पंचायत सरकार भवन में शिफ्ट कर सकती है। उससे किसका बेनिफिट होगा? एक जगह ऑफिस होगा, पूरे कर्मचारी वहां मिलेंगे। तो कुछ आसमानी तत्व लोग उसका विरोध करते हैं और काम नहीं होने दिए। हम यही मांग करेंगे चैनल के माध्यम से कि मेरे पंचायत में पंचायत सरकार भवन बने, इससे पंचायत का सम्मान बढ़ेगा। सर, अभी फिर चुनाव आने वाला है, जब डेट निकल जाए किस किस मुद्दों को लेके आप जाएंगे चुनाव में? देखिए, अभी चुनाव आने वाले, बस हमको लगता है कि 2-4 दिन में या 5 दिन में चुनाव का घोषणा हो सकती है, या चुनाव किसी भी समय घोषणा हो सकता है। हम जनता से यही अपील करेंगे कि अगर सकरा के पूर्व प्रमुख अनिल कुमार या माननीय मुखिया सोना देवी जी संकट की घड़ी में अगर उनका साथ दिए हैं, तो हमें लगता है कि जनता हमको पूरा फिर से आशीर्वाद देगी। और पहला मुद्दा रहेगा कि स्वच्छता के तहत जो अभी कचरा प्रबंधन का काम जो होने जा रहा है, पहला मुद्दा रहेगा कि घर घर कचरा रखने के लिए हम लोग जो आपको डस्टबिन का जो व्यवस्था है उसको हम लोग करेंगे, और कचरा को घर घर से उठा करके उसको एक जगह रख करके उसको जैविक खाद बना करके हम लोग उसको खेत में डलवाने का काम करेंगे। पहला मुद्दा यही रहेगा। मेरा पंचायत में जो एक पंचायत सरकार भवन और एक कचरा प्रबंधन का काम हम लोग करेंगे पंचायत में, जो पंचायत को हम इसी मुद्दे को लेके जाएंगे चुनाव में। चुनाव में जाएंगे और आगे भी जितना विकास होगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जो हमसे अभी तक बन पाया वो हम किए हैं, और जो आगे छूटा हुआ है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए।